चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज से आबकारी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो क्लास का टाइम रहेगा ये लाइव रहेगा 12:30 बजे। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं फ्री वाली क्लास में, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो 149 में 20 सेट मतलब 2000 क्वेश्चन की PDF ले सकते हैं। ठीक है, वो अभी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो अभी उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? वेरी वेरी गुड। तो आप सभी ने बता दिया होगा, भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हम सुपर फास्ट क्वेश्चन करेंगे। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो आपके लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा नहीं, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, किडनी के द्वारा होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें भी ABCD सही। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? पृथ्वी मिसाइल का पहला परीक्षण कब हुआ था? 1988। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। 1900 मिसाइल का पहला पृथ्वी मिसाइल जो है इसका परीक्षण हुआ था 1988 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो आप सभी ने बता दिया होगा 72 बार, 72 बार। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। रेमन मैगसेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैगसेस पुरस्कार किस देश के द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस के द्वारा। रक्तदाता समूह, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? 6 नंबर डी वाला, ओ। वेरी गुड। सर्वदाता रक्त समूह जो हो जाएगा वो किसे कहा जाएगा? वो कहा जाएगा ओ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी जो थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ ये किस मिसाइल का नाम है? ये मिसाइल नाम, इसका नाम है दागो और भूल जाओ। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश के। तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी गुड, सी 1958। DRDO की स्थापना हुई थी 1958। एक सया का क्या है, एक मिनट, कुछ टाइम में एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैगसेस को। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैगसेस को कहा जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट हो। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 46। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है केलोलॉजी।
भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? भारत का पहला मिसाइल जो है वो है आपका पृथ्वी। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। भारत का पहला मिसाइल जो हो जाएगा वो पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? वो होता है 120/80। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? पंडित रविशंकर। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी गुड। 19 नंबर का बिल्कुल आपका ए वाला आ जाएगा, ए बी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या आप सभी को पता है 206, और नवजात शिशु में 300 है ना, और शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी आपके पैर में पाई जाती है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या बताइए। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या आपको बतानी। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 22 नंबर का सी वाला 20। चल अगला क्वेश्चन, अस्त्र मिसाइल कहाँ से मार की जाती है? अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ तक मार की जाती है? अस्त्र मिसाइल जो होती हैं हवा से हवा में मार, हवा से हवा में मार। भारत का सर्वोच्च सम्मान 24 नंबर का सी वाला भारत रत्न। और आज का आखिरी क्वेश्चन 25, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। चलिए ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमसे डेली क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है अभी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, और आप सभी के लिए आज मैं साइंस का वापस से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और डेली की अगर क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तारों के बड़े बड़े गुच्छ को आप क्या कहते हैं? तारों के बड़े बड़े गुच्छ को आप क्या कहते हैं बताइए। तारों का बड़ा बड़ा जो गुच्छ होता है उसे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, उसे हम कहते हैं बी, गैलेक्सी कहते हैं। तारों के बड़े बड़े समूह को हम जो कहते हैं वो गैलेक्सी कहेंगे। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तारों का बड़ा बड़ा समूह जो है वो गैलेक्सी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा? जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? वो आपका काला प्रतीत होता है। कौन सा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में संचित भोज्य पदार्थ, पादप में संचित भोज्य पदार्थ, तीसरे नंबर का। पादप में संचित भोज्य पदार्थ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मंड के बने होते हैं। पादप में संचित भोज्य पदार्थ जो हैं वो मंड के बने होते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा नहीं है? अपवर्तन है, परावर्तन है, विवर्तन है, व्यक्तिकरण नहीं है, व्यक्तिकरण नहीं है। इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा नहीं है? तो व्यक्तिकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? किस रोग का टीका मुंह के द्वारा दिया जाएगा? वेरी गुड, 5वें नंबर का बिल्कुल, पोलियो। पोलियो का टीका मुंह के द्वारा दिया जाता है। पोलियो का टीका जो होता है वो मुंह के द्वारा दिया जाएगा। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इस स्तर को आप क्या कहते हो? ट्रॉपिक लेवल, क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल।
आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इस स्तर को हम कहते हैं ट्रोपिक लेवल। क्या कहेंगे? ट्रोपिक लेवल। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दांतों का वानस्पतिक उद्भव होता है, दोनों का वानस्पतिक उद्भव होता है, ये सही है। आयोडीन दोनों बहुलक हैं, ये भी सही। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये भी सही। ऑप्शन आपका सी वाला, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में कौन सा गलत है? तो ये होता है सी वाला। इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, बिल्कुल ए वाला, मॉडेम। इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? मॉडेम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो होता है मधुमेह, तपेदिक नहीं। एलिसा टेस्ट जो होता है आप सभी को पता है, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए एलिसा टेस्ट। एड्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? दस नंबर बी वाला, सोडियम वाष्प लैंप, इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 10वें नंबर का, बिल्कुल आपका आ चुका है बी, इसका प्रकाश एकवर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण नहीं होता? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें परागकण नहीं होता? वेरी गुड, कटहल में परागकण नहीं होता। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? 12 नंबर का डी वाला, होल्टन फ्रीजन। वेरी गुड, 12 नंबर का बिल्कुल आपका डी वाला, होल्टन फ्रीजन। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त है? हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है? सनई, लोबिया, ढेंचा, हरी मक्का। 13 नंबर का हरी मक्का। हरी खाद के लिए सनई की आवश्यकता होती है, ढेंचा की आवश्यकता होती है, लोबिया की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी वाला। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ए वाला, एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपी कल्चर। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? आंसू में आपका पाया जाता है लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में आपका पाया जाता है लाइसोजाइम पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दाद क्या है? दाद जो है वो क्या है? दाद क्या है? वेरी गुड, दाद जो है वो आपका कवक जनित रोग है। दाद जो है ये आपका कवक जनित रोग है। लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए आवश्यक विटामिन का नाम।
विटामिन के, विटामिन के। विटामिन डी तो सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन ए रतुंधी रोग, है ना। विटामिन के। पनडुब्बी के आविष्कारक, पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है भाई? बिल्कुल बूसवेल। बूसवेल जो है पनडुब्बी के आविष्कारक हैं। सूर्य हमें सूर्योदय से के पहले से और सूर्यास्त के कुछ देर बाद दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? डी1, प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। चलिए, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदल जाता है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा लगभग कितनी होगी? बिल्कुल सही जवाब 22 नंबर डी वाला हो जाएगा, 2257 जूल। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता जाता है तो इसका करना 23 नंबर ए वाला आ जाएगा, कम हो जाएगा। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता जाता है तो इसका गलनांक जो होता है वो कम हो जाएगा। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करते हैं? डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए उत्पन्न करते हैं? प्रतिलेखन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिलेखन के द्वारा। चलिए, मत्स्य, सर्प, मगर, तारा मछली। 25 नंबर का आंसर बताना है आपको। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 का आ जाएगा आपका सी वाला, 4312, 4312, 4312, 4312, 4312, 4312। मत्स्य जो होता है इसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं। सर्प में आपके 3 प्रकोष्ठ होते हैं। मगर में आपके 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और तारा मछली में हृदय नहीं होता। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 9753749986 पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।